अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स के खराब हाजमा को ठीक करना हो या परिंदों के अजसाम से जरसूमों का खात्मा हमारा मकसद हो, नशोनमा अच्छी ना हो रही हो या बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम कमज़ोर हो, जिस्म में पानी की कमी पूरी करवानी हो या अंडों की पैदावार में इजाफा के लिए 1 cc ऑर्गेनिक एसिड 2 लीटर ताज़ा साफ पानी के हिसाब से महीने के किसी भी हफ्ते में लगातार 4 दिन रोजाना 8 घंटों के लिए पिलाने से अच्छे नताइज हमारे सामने होते हैं। बर्ड्स को खतरनाक जरासीमों से महफूज रखने के लिए ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। घरेलू पैमाने पे इसका मतबादल होगा अंगूरी सिरका, लेकिन अंगूरी सिरका की मिकदार आप ज़्यादा रखेंगे, यानी 1 cc अंगूरी सिरका 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी के हिसाब से। इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल में लाकर घरेलू कमज़ोर, सुस्त, लागर, कम खाने वाले जानदारों को सेहतयाब कर सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स को मुतासर करने वाले साल्मोनेला और इकोलाई जैसे मुज़र सेहत जरासीमों को कंट्रोल करने के लिए तेज़ाब का ये मरकब बेहतरीन इंतखाब है। मैक्स एसिड की छोटी या बड़ी पैकिंग आसानी से कदरे सस्ते दामों करीबी पोल्ट्री मार्केट या वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जाती है। भूख बढ़ाने, ग्राम मुस्बत और ग्राम मनफी बैक्टीरिया को ख़त्म करने, आंतों की सेहत की बेहतरी और मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने वाला ये मरकब इंतहाई मौसर है। साल का कोई भी महीना हो, किसी भी उम्र में चूज़ों से लेकर जवान बूढ़े जानदारों को मुमकिना तौर पर लाहक होने वाले मुख्तलिफ मसाइल से बचाव की खातिर इस एक मरकब का इस्तेमाल दीगर ढेर सी अद्वियात के इस्तेमाल से परहेज का बायस बनता है। परिंदों के अजसाम में नुकसानदेह जरासीमों की तादाद में कमी लाने या मुकम्मल तौर पर मुज़र सेहत पैथोजेंस की परवरिश रोकने के लिए ये एक अच्छा इंतखाब है। ऑर्गेनिक तरीके से सेहत और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मैक्स एसिड या मिलता जुलता कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल में ला सकते हैं। परिंदों के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना हो या ऑर्गेनिक तरीके से फलाक की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी बेहतर रखना चाहें, जिगर के काम करने की सलाहियत में इजाफा करवाना चाहें या गिज़र्ड से इन्फेक्शन का खात्मा आपका मकसद हो, तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल में लाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसका किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तोड़ फोड़ करके ताकत में तब्दील करना, आंखों जिल्द की चमक बहाल रखना, ग़िज़ा की पीएच को तवाज़न में रखना और फंगस की नशोनुमा रोकना ऑर्गेनिक एसिड के इस्तेमाल से इंतहाई आसान हो जाता है। जो भी ज़रिया इस्तेमाल करें, आपके इल्म में होना चाहिए कि ऑर्गेनिक एसिड एंटीबायोटिक्स की तरह जरासीम के खिलाफ मौसर तरीके से काम करता है। ऑर्गेनिक एसिड जरासीमों की बैरूनी दीवार तोड़कर उनके अंदर दाखिल होकर मुज़र सेहत पैथोजेंस के काम करने की सलाहियत को ख़त्म करता है, जैसा कि साल्मोनेला, इकोलाई, क्लोस्ट्रीडिया, लिस्टेरिया, कोलीफॉर्म्स बैक्टीरिया वगैरह। साल के किसी भी मौसम में बर्ड्स के अजसाम में मुख्तलिफ नुकसानदेह जरासीमों की नशोनुमा को रोकने के सिलसिले में अक्सर हम ब्लीच या दीगर अशिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोल्ट्री बर्ड्स के लिए छोटे बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल भी इंतहाई अच्छी हिकमत अमली है। अगर आप अपने फलाक के निज़ाम इन्हज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन हालत में रखना चाहें, तो ऑर्गेनिक एसिड इस सिलसिले में भरपूर मुआवनत फराहम करता है। ऑर्गेनिक एसिड के बहुत से अहम कामों में से एक काम ये भी है कि पेंक्रियाज से एंजाइम्स को खारिज करवाना, यानी ऐसी रतूबतें जो आपके फलाक को हर मौसम में सेहतमंद रखती हैं। मार्केट या वेटनरी क्लिनिक से आपको ऑर्गेनिक एसिड मुख्तलिफ हालतों में बआसानी दस्तयाब हो जाता है, जैसा कि सिट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, मैलिक एसिड, यूरिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और दीगर नामों से भी मिल सकता है। अगर आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से ऑर्गेनिक एसिड किसी भी हालत में मैसर ना हो, तो आप घरेलू जानदारों के हाजमा को ठीक रखने के लिए एनीजेस्ट पाउडर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली के दौरान या किसी भी और वजह से जानदारों का हाजमा तंदुरुस्त रखने, भूख बढ़ाने, निज़ाम इन्हज़ाम की खराबी को ठीक करने, पोट की बंदिश, बदहज़मी
तेजाबियत से राहत दिलवाने और लूज मोशन के इलाज मुआवजा के हवाले से एनीजेस्ट पाउडर का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए एनीजेस्ट पाउडर की मिकदार 2:1 के तनासब से रखेंगे, यानी 2 ग्राम पाउडर 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में हल करके जानदारों को पीने के लिए देंगे। रोज़ाना 6 घंटे लगातार 4 दिनों तक पानी और एनीजेस्ट पाउडर का आमेज़ा मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। जानदार खुद ब खुद ना पी सकें तो ड्रॉपर के ज़रिए पिलाएं। हर 3 घंटों के बाद 4-4 कतरे रोज़ाना 4 मरतबा सेहतियाबी तक पिलाएं। दीगर दरमियानी और बड़ी उम्र के जानवरों के लिए ड्रेंचिंग गन की मदद से एनीजेस्ट पाउडर की अलग अलग महसूस मिकदार उनके अजसाम में दाखिल करेंगे। जैसे ही 4 दिनों तक एनीजेस्ट का कोर्स मुकम्मल हो तो अगले 3 दिनों के बाद डायरोबान या फिर डायरोलेक्स पाउडर्स में से किसी एक को इस्तेमाल करवाएं ताकि बैक्टीरियल डायरिया का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके, अंतड़ियों की सोजश में कमी लाई जा सके। अगर आप डायरोबान पाउडर मुंतखब करते हैं तो ये ताकतवर एंटीबायोटिक और एंटी डायरियल अद्वियात का मुनफरिद मरकब है, जिसमें नियोमाइसिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और दीगर अज्जा मौजूद हैं। वेटनरी क्लिनिक से एनीजेस्ट पाउडर लगभग 200 रुपये में, जबकि डायरोबान की 12 ग्राम की पैकिंग कमोबेश 100 रुपये में मैसर हो जाती है। अगर मुतासरा चिकन्स का औस जिस्मानी वज़न 1.5 किलोग्राम के लगभग है तो 1.5 ग्राम डायरोबान 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल करके परिंदों को पीने के लिए दें। अगर मुतासरा जानदारों का औस जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो 1 ग्राम पाउडर दें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। जानदारों की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से दवा की मिकदार रखें। पाउडर में केक्स, रोड़ियां नहीं होनी चाहिए। इस पाउडर को दवा को नमी, इजाफी गर्मी और बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाइएगा। अगर इसे चंद दिनों तक ज़हीरा करना पड़े, स्टोर करना चाहें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर पर रखें। बच्चों की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड दवा, टॉनिक, मरकब, मेडिसन ना खरीदें। इल्म में होना चाहिए कि किसी भी वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होते लागर सुस्त जानदारों को बिला ताहीर ताकत का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया मुहैया करना इंतहाई ज़रूरी है। सोकड़ा जैसी कैफियत के शिकार परिंदों में आयरन की कमी होने लगती है। इसी आयरन और खून की कमी को पूरा करवाने मुतासरा जानदार की सेहतियाबी के सिलसिले में फेरोसॉफ्ट सिरप के इस्तेमाल से मुस्बत नताइज सामने आते हैं। करीबी मेडिकल स्टोर से 300 से 325 रुपये की कीमत में 120 मिलीलीटर की पैकिंग में मैसर होने वाली फेरोसॉफ्ट में आयरन पॉलीमाल्टोज कम्प्लेक्स मौजूद है, जो कि जानदारों को अनीमिया यानी खून की कमी और सोकड़ा जैसी कैफियत से बाहर निकालने में मदद करता है। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि अगर चिकन सुबह से शाम तक आधा लीटर पानी पीते हैं तो इस आधा लीटर साफ ताज़ा पानी में 1 चम्मच फेरोसॉफ्ट सिरप शामिल करेंगे। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को पीने के लिए देंगे। अगर दिन में 1 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो 2 चम्मच मिक्स करेंगे। मौसमी तनाव को मद्देनज़र रखते हुए सारे दिन के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें और पानी की मिकदार के हिसाब से टॉनिक शामिल करें। शदीद कमज़ोरी के शिकार परिंदों को ड्रॉपर की मदद से पिलाएं। दिन में 3 मरतबा 2-2 कतरे सेहतियाबी तक पिलाते रहें। इस्तेमाल में लाने के बाद महफूज तरीके से इसकी पैकिंग करें। अगर आपको चंद दिनों के लिए फेरोसॉफ्ट सिरप को स्टोर करना पड़े, आप इसे ज़हीरा करना चाहें तो दर्जा हरारत को 30 डिग्री सेल्सियस से कम रखिएगा। इस टॉनिक को बराह रास्त सूरज की रोशनी यानी डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं ताकि इसकी असर पजीरी मुतासर ना हो। नमी से बचाइएगा, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और दौरान ख़रीदारी इसकी भी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर चेक करें। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। अगर पैकिंग पहले से खुली हुई हो, सिरप फेरोसॉफ्ट में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इसे दोबारा पैक करके फ़रोख्त के लिए रखा हो
तो ना खरीदें बल्कि महफूज पैकिंग की डिमांड करें। हाजमा की बेहतरी, भूख बढ़ाने, कमज़ोर लागर जानदारों की सेहतयाबी के सिलसिले में जितनी भी मेडिसिन्स, टॉनिक्स, सरगर्मियाँ और तराकीब इस वीडियो में शेयर की गई हैं, इन पे जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, मर्ज की शिद्दत के हिसाब से अमल करें। आजकल के मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को ताज़ा साफ पानी फराहम करें। पानी इतना होना चाहिए कि जो 2 से अढ़ाई से 3 घंटों में इस्तेमाल हो जाए, फिर से ताज़ा पानी भर के दें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी यानी कीमती फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता ना करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।